जय हिंद दोस्तों। स्वागत है संजय कुमार चैनल में आपका। आज हम बात करने जा रहे हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, वर्क कल्चर के बारे में। तो नॉर्मली अगर इंडिया में देखा जाए तो वर्क कल्चर काफ़ी टफ हो चुका है। टफ से मेरा मतलब वर्क आवर्स ज़्यादा, काम टॉक्सिक, ऊपर से ऑफिस पॉलिटिक्स और बॉस की डांटे तो है ही, विदाउट एनी कोई गलती, कि जिससे बेसिकली नोट नोट डाउन करा जाए तो वर्क कल्चर कुछ लोग मेंटेन करते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते। उसके लिए बेसिकली ज़रूरत यह है कि हमें अपनी सिचुएशंस को कैसे हैंडल कर सकते हैं। तो मैं एग्जांपल देता हूँ। एक पर्सन है, नॉर्मली ऑफिस जाता है, काम सही से करता है, बट काम में भी अच्छा है और अपने वर्क आवर्स पूरे करता है, अपने टारगेट्स भी पूरे करता है। मगर लोगों के पास जो दिमाग होता है, सीनियर मैनेजमेंट, बॉस, वो चाहते हैं कि ये उससे भी ज़्यादा करे, उससे उसका वर्क कल्चर ख़राब होता है। जस्ट लाइक मैंने एग्जांपल दिया है नॉर्मल बंदे का वर्क कल्चर, अपने अपने टारगेट्स पूरा करना, टाइम पूरा फिल करना, और उसके अलावा टाइम से आना। बट लोगों को चाहिए एक्स्ट्रा वर्क, तो उसके लिए वो क्या करेंगे, जितना नॉर्मल वर्क है उससे ज़्यादा वर्क प्रोवाइड करेंगे, जिससे बंदे का स्ट्रेस लेवल हाई होगा और अपनी टाइमिंग ज़्यादा होगी। और उसको फिर लास्ट में ये कह दिया जाएगा तुम अपना काम पूरा ही नहीं कर पा रहे, इसलिए तुम ज़्यादा ज़्यादा समय तक रुको। ये नॉर्मल पर्सन के साथ होता है इंडिया में। तो उसके लिए इससे बचा कैसे जाए? देखो, नॉर्मल सी बात है, अगर वर्क कल्चर इतना टॉक्सिक हो गया है तो उस वर्क कल्चर से निकलना एक सॉल्यूशन है, बट इतना भी कारगर नहीं है, क्योंकि ये हर जगह होता है। तुम 1 महीने देखोगे, दो दो महीने देखोगे, फिर वहाँ भी वही स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके लिए तुम्हें क्या करना चाहिए कि तुम्हारा वर्क कल्चर सही रहे? या तो तुम उस हालत से मान लो कि भाई अब मेरी किस्मत में यही है, मैं तो चलाऊंगा आगे, जैसा होगा देखा जाएगा। दूसरा है, उसी वर्क में रहकर अपनी एबिलिटी ऐसी बनाया जाए कि कोई तुम्हें हार्म ना कर सके, तुम्हारी रेपुटेशन बन सके। उसके लिए तुम्हें क्या करना होगा, क्वांटिटी के अलावा क्वालिटी पे ध्यान दो। क्वालिटी से मतलब कि तुम काम को ऐसा करो कि और कोई ना कर पाए, और फिर अगर उसको तुम ना करो तो और कोई भी नहीं कर पाएगा, तो तुम्हारी वैल्यू बनेगी। वैल्यू बनेगी तो लोग तुमसे दगा करने से पहले सोचेंगे 10 बार। देखो, अहिंसा परमो धर्म है। कभी किसी से ठग नहीं करना चाहिए, ठग ठग से मतलब किसी से दगाबाजी नहीं करना चाहिए। बट गीता में भी लिखा जाए, जिससे धर्म की हानि ना होती हो, वो अधर्म भी धर्म है। इसी तरह अगर तुम अपने आप को इससे मेंटेन कर लोगे कि तुम अपने आप में एक वैल्यूबल पर्सन बन जाओगे, तो तुम्हारा वर्क कल्चर भी सुधरेगा। हाँ, और दूसरी चीज़, ऐसे लोगों से दूर रहो जो तुम्हें डिमोटिवेट करे। जस्ट लाइक एक बंदा है, उसका फ्रेंड है, उनके साथ दोनों के साथ बुरा हो रहा है, और फर्स्ट पर्सन है जो कि सोच रहा है कि मैं इससे कैसे निकलूं, और सेकंड पर्सन वो जो उसकी उसी को बोलता है कि ये तो ऐसा है, जैसे हो रहा है हमारे साथ, क्या करें, क्या कुछ नहीं कर सकते, तू तो ये तो ज़िंदगी में ऐसे ही होगा। बट उसकी ना सुन के तुम अपने में अगर ध्यान लगाओगे, अपने वर्क को समझोगे, और लोगों की मेंटालिटी समझोगे कि लोग क्या चाहते हैं तुमसे और क्या करवा रहे हैं, और तुम उसको कैसे टैकल कर सकते हो, तो तुम अपने वर्क कल्चर को ठीक कर सकते हो। और इंडिया में तो बहुत ज़्यादा वो चल रहा है। अब
120 करोड़ जनसंख्या है, इतना वर्क है, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो लोगों के पास जॉब्स की कमी है, कंपटीशन ज़्यादा है, तो ये तो नॉर्मल है कि तुम्हारे साथ तो होगा ये। और बाहर देशों को सोच सोच के इंसान सोचता है कि बाहर देशों में इतना अच्छा वर्क कल्चर है, उतना अच्छा वो है। हाँ, मानते होगा, मगर हम तो इंडिया में रहते हैं ना, इससे कैसे बचा जाए? गवर्नमेंट इतना कुछ कर रही है, नई पॉलिसीज लाई है अभी हमारी मोदी जी, हमारे मोदी जी, वर्क कल्चर के रिलेटेड, बट उससे कुछ होना नहीं। हर एक पर्सन को अपने एंड पे ही इस चीज़ को टैकल करना पड़ेगा, जिससे कि अपना डेवलपमेंट हो सके। और बेसिकली टाइमिंग्स, ऑफिस की टाइमिंग्स क्या हो? देखो, ऑफिस की टाइमिंग डिपेंड करती है उसकी सैलरी पे। अगर बंदे की सैलरी कम है तो टाइम भी कम होना चाहिए। अगर तुम कम सैलरी में ज़्यादा टाइम दे रहे हो तो तुमको मूव ऑन हो जाना चाहिए। तो आपका क्या कहना है इस रिलेटेड टॉपिक में? आपकी क्या राय है, ये आप कमेंट्स में डाल देना। वर्क कल्चर इंडिया में देखो, नॉर्मली देखा जाए तो सबसे अच्छा वर्क कल्चर, देखो मैं जहाँ तक पहुँचा हूँ मैं अपने हिसाब से बता सकता हूँ, मैं आगे की नहीं बता सकता, बट इतना पहुँचा हूँ मुझे इतना लगता है कि लोग बाग एक दूसरे का फ़ायदा ज़रूर उठाते हैं और बिना किसी कारण के दूसरों को दबाने की सोचते हैं। तो दबो मत, दबोगे तो दबाए जाओगे। अगर तुम्हारी गलती भी नहीं है तो लोग बाग तुम्हें दबा देंगे कि, और क्योंकि तुम सुन रहे हो किसी की और किसी बोल नहीं रहे हो, सीनियर्स की रिस्पेक्ट कर रहे हो। रिस्पेक्ट करना ज़रूरी है, चापलूसी करना ज़रूरी नहीं है। अगर तुम किसी की अपनी गलती नहीं है और तुम इसकी सुन रहे हो तो तुम चापलूस हो। चापलूसी मत करो, चापलूसी के कोई नंबर नहीं मिलते। चापलूसी से बस अपनी रिस्पेक्ट खराब होती है, आगे फ्यूचर खराब होता है। लोगों पर ध्यान मत दो, जिसे जो बोलना है बोलने दो, अपना काम करो और घर जाओ। अपने आप की इम्प्रूवमेंट करो, अपने आप को स्किल्स पर स्किलेबल बनाओ, और तभी तुम इस डर्टी वर्क कल्चर से बच पाओगे। काफ़ी लोग हैं जो कि, देखो, माइंडफुल होते हैं, सैलरी हाई ज़्यादा होती है, तो और उसके अलावा फिर रोते रोते रहते, इतना काम क्यों करवाते, इतना काम भी करवाते, इतना काम भी करवाते। भाई सैलरी ज़्यादा तुम्हारी, नॉर्मल पर्सन थोड़ी ना कमा रहा है। वो बंदा उनसे टैकल करता है, जैसे कि कोई अंबानी है, तो बोलता है मेरी इतनी सैलरी है, इतना पैसा है, सैलरी क्या, कितना पैसा है, मेरे को काम करना पड़ता है। मैं वो देखेगा मोदी के पास, मोदी को कम काम करना पड़ता है, देश की जीडीपी उसके हाथ में है। तो इसका तो कोई अंत है नहीं। बट उनकी ना सुन के अपने पे देखो कि तुम किस लेवल पे हो, कितना कर सकते हो, वो तुम्हारे लिए हेल्प करेगा। तो ये वीडियो थी, कुछ वर्ड्स टॉक्सिक वर्ल्ड कल्चर के। मैं भी पीड़ित हूँ, इतना भी नहीं बट हूँ, बट सीख गया हूँ काफ़ी चीज़ें, और सीख जाऊँगा। तो ये मेरे विचार थे। आप बने रहे साथ, जुड़े रहिए इस चैनल के साथ, लाइक और सब्सक्राइब आपको अच्छा लगे तभी करना। जय श्री राम।